दोस्तों एसएससी जीडी 26 मई पहली शिफ्ट का पेपर हो चुका है। हम जानने वाले हैं कैसा पेपर रहा, तो अंत तक ज़रूर बने रहना है। हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, करंट अफेयर्स का कितना रोल है। भाई का पेपर हुआ है, भाई बताइए कैसा रहा पेपर, बताइए। पेपर बहुत बढ़िया रहा सर। कितने क्वेश्चन किए आपने? मैंने टोटल 70 क्वेश्चन किए हैं। 70 किए? हाँ जी सर। अच्छा, हिंदी बताओ, हिंदी कैसा आ रहा है? हिंदी का लेवल बहुत ही इजी था। इजी है? हिंदी बिल्कुल आसान थी। कितने क्वेश्चन करने लायक थे हिंदी में? हिंदी में लगभग सारे ही करने लायक थे। सारे ही थे? कौन कौन सा टॉपिक ज़्यादा आ रहा है हिंदी में? लगभग वाक्य वाले आ गए, जैसे शुद्ध, मतलब शुद्ध हो गए। हाँ। और जैसे कि कानून के तौर क्वेश्चन हो गए। हाँ। वो आ रहे थे। हाँ, और हाँ, पुलिस प्रशासन वाले। हाँ। उसमें लगभग 7 क्वेश्चन तो पुलिस प्रशासन वाले एक ही पैराग्राफ में से थे। अच्छा, 7 क्वेश्चन? हाँ, 6 से 7 लगभग एक ही पैराग्राफ। हाँ, कॉमन सेंस, बिल्कुल कॉमन सेंस का काम था उसमें। अच्छा, और शुद्ध के 4-5 होंगे? हाँ, शुद्ध के 4-5 थे शुद्ध के। और गद्यांश से भी 4-5 होंगे? हाँ, 6-7 क्वेश्चन थे एक ही पैराग्राफ से, और बिल्कुल इजी थे वो। मतलब टोटल मिलाकर के करने लायक सारे क्वेश्चन थे हिंदी के? हाँ, नॉर्मल थे सारे क्वेश्चन। अच्छा, अब चलते हैं रीजनिंग में। रीजनिंग कैसा लगा? रीजनिंग इतनी मुश्किल नहीं थी उसमें। रीजनिंग में जो चित्र वाले क्वेश्चन थे वो आए हुए थे। और हाँ, फिगर वाले क्वेश्चन आए हुए थे। और जैसे कोडिंग डिकोडिंग में से आए हुए थे क्वेश्चन। और सीरीज से होंगे, सीरीज होगी काफी। हाँ, सीरीज से भी थे क्वेश्चन, और क्लॉक से भी थे कुछ क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन थे? क्लॉक से लगभग 2-3 क्वेश्चन थे। अच्छा, और कोडिंग डिकोडिंग से? कोडिंग डिकोडिंग से लगभग होंगे 4-5 क्वेश्चन। अच्छा, मिक्स और क्या कोडिंग डिकोडिंग, अल्फ़ाबेट और नंबर दोनों मिला करके? अल्फ़ाबेट और नंबर मिक्स थे। हाँ, मिक्स थे। अच्छा, अल्फ़ाबेट और नंबर दोनों मिक्स वाले क्वेश्चन थे। ब्लड रिलेशन से भी थे क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन थे शायद ब्लड रिलेशन से, 2 क्वेश्चन। अच्छा, और इसके बाद उसमें क्लॉक में 2 हो गए आपके, और उससे वेन डायग्राम वाले आ रहे थे, आकृति वाले आए थे। वो वाले क्वेश्चन काफ़ी थे, आकृति वाले भी। अच्छा, वो भी इजी थे क्वेश्चन। रीजनिंग कैसी लग रही थी? करने लायक थी रीजनिंग, पूरी रीजनिंग मतलब करने लायक थी। बंदा आम जो एवरेज बच्चा है ना, वो आराम से कर लेगा रीजनिंग। अच्छा, नॉर्मल थी रीजनिंग? हाँ, नॉर्मल थी रीजनिंग। अच्छा, लेकिन मैथ जो था वो कैलकुलेटिव थोड़ा ज़्यादा था। हाँ। तो मतलब उसमें थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा जरूरत पड़ रही थी करने की। कौन सा टॉपिक ज़्यादा आ रहा है मैथ में? मैथ में जैसे हो गया, एक तो जो रूट वाले क्वेश्चन थे वो आए थे, 2-3 क्वेश्चन वो थे रूट वाले। हाँ। और जैसे हो गए कैलकुलेशन उसमें बहुत ज़्यादा थी। हाँ। मैथ टफ है। नंबर सिस्टम से क्वेश्चन थे? नंबर सिस्टम से थे। अच्छा, सिंप्लीफिकेशन से बहुत 3 क्वेश्चन आए हुए थे। हाँ, सिंप्लीफिकेशन से 3 क्वेश्चन थे। टाइम एंड वर्क के 2 या 3 क्वेश्चन होंगे। 2 या 3 क्वेश्चन? हाँ। इसमें क्या पूछा था? टाइम एंड वर्क में जैसे कौन सा आदमी कितने टाइम में करेगा वो कार्य, ये वाले क्वेश्चन थे। अच्छा, नॉर्मल 2 आदमी इतने दिन में काम करते हैं, तो 3 आदमी कितने दिन में काम, ऐसा। और रेशो वाले क्वेश्चन थे। अच्छा, थोड़े बहुत थे। स्पीड वाले देखने को मिल रहे थे? स्पीड टाइम नावधारा वाला क्वेश्चन आया हुआ था। एक या 2 क्वेश्चन था शायद। एक क्वेश्चन था नावधारा वाला। अच्छा, और इसमें ट्रेन वाला था? ट्रेन वाला एक आधा क्वेश्चन था। ट्रेन वाला। पाइप टंकी वाला कोई क्वेश्चन नहीं था। अच्छा, मेंसुरेशन से था? मेंसुरेशन 2D वाले नहीं थे क्वेश्चन। रेक्टेंगल, सर्कल या ट्रायंगल, इसके बारे में क्वेश्चन नहीं था? नहीं, इसके बारे में क्वेश्चन नहीं था। अच्छा, इससे नहीं था। तो मैथ में कैसा लग रहा था पेपर? मैथ में कैलकुलेशन ज़्यादा थी ओवरऑल। इसमें कितने क्वेश्चन करने लायक थे? इसमें लगभग 10 से 15 क्वेश्चन करने लायक थे वैसे। अच्छा, बाकी 3-4-5 बाकी क्वेश्चन 5-6 क्वेश्चनों में कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा। मैथ में मैंने किए थे लगभग 16 या 17 किए होंगे। 16-17 क्वेश्चन किए थे आपने। रीजनिंग में कितने किए थे? रीजनिंग मैंने कर दी होगी। एक या 2 क्वेश्चन छोड़ा होगा रीजनिंग में, बाकी लगभग मैंने रीजनिंग कर दी। हिंदी मैंने 1 या 2 क्वेश्चन हिंदी में छोड़े हैं। 1-2 क्वेश्चन? हाँ, हिंदी में भी 1-2 क्वेश्चन। अब चलते हैं हम जीके बताओ कैसा आ रहा है? जीके का लेवल ठीक है। हाँ। जीके मतलब ठीक ज़्यादा आ रहा है? करंट अफेयर्स कितना आ रहा है? करंट अफेयर्स मैंने तो इतनी करंट अफेयर्स पढ़ी नहीं है, बाकी ठीक है करंट अफेयर्स के। से कुछ देखने को मिला है?
स्पोर्ट्स से हाँ। स्पोर्ट्स से क्वेश्चन आए हुए थे, जैसे कौन सा पुरस्कार किसने जीता, हाँ। मतलब अच्छा, पहली बार किसने जीता, पहला जैसे गोल्ड कौन सा, मेडल किसको मिला? हाँ ऐसा क्वेश्चन आए हुए थे। जैसे मिल्खा सिंह पहले का भी आया हाँ था हाँ पहले। मिल्खा सिंह का भी आया था, जैसे पहली बार पहला किसको, ओलंपिक हाँ में पहला, गोल्ड मेडल जीतने हाँ वाला कौन है, ये ऐसा वाले भी आया क्वेश्चन है। आए हुए थे। अच्छा, स्पोर्ट्स से क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, ओलंपिक वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, तो देखना पड़ेगा आपको। अच्छा, कोई डांस से क्वेश्चन, दो डांस से भी बताए जा रहे हैं कि आए, हाँ नृत्य से भी 2 क्वेश्चन आए हैं, 2 या 3 क्वेश्चन नृत्य से आए हैं। और इसके बाद है कोई बुक्स राइटर ने, बुक्स राइटर नेम, एक आधा क्वेश्चन बुक्स राइटर नेम का भी आया हुआ है। हाँ, हिस्ट्री से क्या है, कैसा है? हिस्ट्री से, हिस्ट्री के इतने ध्यान नहीं दिया मैंने, पॉलिटी हिस्ट्री से? पॉलिटी का भी इतना अच्छा। नहीं किया मैंने। साइंस से कुछ है? साइंस 1-2 क्वेश्चन थे साइंस से शायद, एक हाँ क्वेश्चन थे। हाँ। अच्छा, तो टोटल मिलाकर के 70 क्वेश्चन आपने किए? मैंने टोटल 70 क्वेश्चन किए हैं। तो भाई जो आने वाले आपके दोस्त थे, रीजनिंग और हिंदी में बहुत क्वेश्चन पूछते हैं आपकी कैसी आ रही हिंदी, तो हिंदी का भाई ने बताया ही है कि पुलिस प्रशासन से 7-8 क्वेश्चन तो यही आ हाँ रहे हैं। लगभग 7-8 क्वेश्चन तो उसमें एक में से ही आ गए। और शुद्ध वाले 4-5 आ रहे हैं। हाँ वो भी 4-5 आ गए। ध्यान से 4-5 क्वेश्चन है, हाँ तो यही 15 क्वेश्चन तो यही 15। हिंदी बिल्कुल इजी ही थी लगभग, हिंदी जी है। जिसने पढ़ी नहीं होगी वो भी आराम से कर लेगा। बिल्कुल आसान है। हाँ रीजनिंग आसान थी। सीरीज आ रही है, मिक्स आ रहे हैं इसमें, हाँ। अल्फाबेट भी आ रहा है, नंबर भी आ रहे हैं। मैथ थोड़ा कैलकुलेटिव है। मैथ कैलकुलेटिव भाई बता रहे हैं। मैथ में भी सिंप्लीफिकेशन है, नंबर सिस्टम है, अल्फा और वर्क एंड टाइम है, स्पीड से भी है, एवरेज से है कुछ मैथ में। एवरेज से एक क्वेश्चन था मेरे हिसाब से, एक क्वेश्चन था। अच्छा। हाँ तो ये समझ रहे हो कि हर टॉपिक में मैथ में भी आ रहा है। मेंसुरेशन से एक भी क्वेश्चन नहीं देखने को मिला है 26 की पहली शिफ्ट में भाई जैसा बता रहे हैं। अच्छा, रीजनिंग में आपकी सीरीज ज़्यादा है, कोडिंग डिकोडिंग है, सिटिंग अरेंजमेंट है, कैलेंडर से भी है, क्लॉक से भी है, ब्लड रिलेशन सब सिर्फ मतलब हर एक टॉपिक से आ रहा है, फिगर काउंटिंग के भी हैं। अच्छा, मिरर वाले नहीं होंगे, मिरर इमेज के नहीं आ रहे। मिरर इमेज वाला कोई क्वेश्चन नहीं था। मिरर इमेज वाला कोई क्वेश्चन, ये सारे के सारे टॉपिक आप पढ़ सकते हैं भाई। रीजनिंग में, रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जहाँ से क्वेश्चन आप 20 के आसपास कर ही लेंगे, 18-19 तो कर ही देंगे नॉर्मल कोई भी तरीके से, नॉर्मल है। हिंदी भी आप कर देंगे। अब मैथ में थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो भाई बता रहे 15 क्वेश्चन तक कर सकते हैं नॉर्मल, कोई दिक्कत नहीं है। भाई ने 16-17 क्वेश्चन किए। जीके में थोड़ा है कि जीके में कुछ भी पूछा जा सकता है, तो जीके में जैसे भाई ने बताया ओलंपिक से 2 क्वेश्चन बने हैं। पहला गोल्ड मेडल कब मिला था, किसको मिला था, और मिल्खा सिंह को कब मिला था, ऐसा ही था ना। हाँ जी। और स्पोर्ट की बात करें, डांस की बात करें, डांस से भी 2 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। साइंस से भी 1-2 क्वेश्चन आ रहे हैं, हिस्ट्री से, पॉलिटी से, ज्योग्राफी से, सारे के सारे टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, लेकिन कम देखने को मिल रहे हैं। अच्छा, करंट अफेयर्स से 5-6 क्वेश्चन होंगे करंट अफेयर्स के, हाँ। जो भी 24-25 के करंट हाँ। अफेयर्स ज़्यादा आ रहा है। हाँ तो इस पे विशेष ध्यान देना। 26 का नहीं पूछा जा रहा, 24-25 का करंट अफेयर्स आया। अब जो टोटल मिला करके बात करें, एवरेज हम अटेम्प्ट कर सकते हैं 65-70 के बीच में आप कर सकते हो। यदि 65-70 एक्यूरेसी अच्छी है तो आपका सिलेक्शन हो पाना सही है। तय भी है कि हो जाएगा। 80 में 80 कर रहे हैं तो भाई, लेकिन ये है कि कर सकते हैं, माइनस मार्किंग है उतनी भी ज़्यादा नहीं है, 0.25 की है, तो वहाँ पे भी यदि एक्यूरेसी ठीक है तो उसमें भी कोई नुकसान नहीं है। लेकिन एक्यूरेसी आपकी कम है तो अटेम्प्ट आप उतना ही करिए जितना आपको आ रहा है ना। 70 आपने किए हैं, कितने क्वेश्चन में आपको सही लग रहे होंगे कि सही होंगे? लगभग 70 में से मुझे लग रहा है मेरे 63-66 के आसपास सही होंगे। लगभग 60 ठीक होने चाहिए, 60 सही होंगे मेरे हिसाब से। पहले भी पेपर दिया हाँ। पहली बार है आपका? पहले मैंने दिया है रेलवे ग्रुप डी का पेपर। अच्छा, उसमें कैसा रहा था? उसमें ठीक ही था। हाँ, उसमें ठीक था। उसमें इस लेवल से थोड़ा हार्ड पेपर था ग्रुप डी का। इससे हार्ड लग रहा था। हाँ। मतलब ग्रुप डी का भाई इससे हार्ड आ रहा है पेपर, ये समझ रहे हो, इससे हार्ड आया था, लेकिन ये नॉर्मल पेपर आ रहा है। लगातार 27 तारीख से, अप्रैल से चल रहा है पेपर। आज ये 1 महीना होने वाला है, कल हो जाएगा। तो लगातार हम रिव्यू कर रहे हैं, हर एक टॉपिक के बारे में बारी बारी से बात कर रहे हैं। जो भी आपके डाउट रह जाते हैं कमेंट करते रहते हैं, कमेंट करना है इस वीडियो में भी। जो भी डाउट रह जाते हैं वो डाउट पूरे हम कोशिश करेंगे, पूरे करेंगे आपके। और
हम जो रिव्यू देते हैं वो ऐसे छात्र से पूछते हैं, एक ही छात्र से पूछते हैं, लेकिन हर एक टॉपिक के बारे में अंदर जा कर के बात करते हैं कि भाई मैथ आई तो कहाँ से आई, कैसी आई, कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, मैथ से कैसे आ रहे हैं, इंग्लिश से कैसे आ रहे हैं। अच्छा, इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश तो भाई का है नहीं, हिंदी है। इंग्लिश के लिए मैं बताना चाहूँगा, इंग्लिश में आपका पैसेज आ रहा है, जैसे हिंदी में गद्यांश है तो इंग्लिश में पैसेज है। यहाँ भी एरर आ रहे हैं, शुद्ध अशुद्ध इंग्लिश में भी आ रहा है, एरर आ रहे हैं, सेंटेंस दिए जा रहे हैं, तो उसमें भी आपको एरर ढूंढना है। जैसे इसमें भी शुद्ध अशुद्ध हिंदी में होते हैं वैसे ही इंग्लिश में। अच्छा, पर्यायवाची की बात करें, विलोम शब्द की बात करें तो एंटोनिम्स, सिनोनिम्स इंग्लिश में भी आ रहे हैं। एक्टिव पैसिव जो आ रहे हैं इंग्लिश में, दो तीन क्वेश्चन एक्टिव पैसिव से आ रहे हैं कि एक्टिव से पैसिव बनाना है, पैसिव से एक्टिव बनाना। पास्ट टेंस के बारे में ज़्यादातर पूछे जा रहे हैं, नरेशन से क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, किसी किसी शब्द में आ जाते हैं, तो ये इंग्लिश का ये है। बाकी हम जो भी टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं कि हर एक टॉपिक के बारे में चर्चा कर ली है। डाउट रह जाए कमेंट करना है। हमारी मुलाकात अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।